ठीक है, चलिए अब मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड पर चलते हैं। अथ द्वितीय खंडः। तो द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र है आवेशन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्र तत्समर्पितम् एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम्। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। आवेशन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदं त्रैतत्समर्पितं एजत्प्राणन् निमिषश्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानां। तो चलिए अब इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। आवेह सन्निहितम गुहाचरम, फिर से गुहा की बात हो रही है, अर्थात हृदय गुफा की। आवे आवे मतलब कि जो प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। सन्निहितम गुहाचरम, सन्निहितम अत्यंत समीप में स्थित है। गुहाचरम नाम गुहाचर नाम से प्रसिद्ध, अर्थात गुहा में रहने वाला नाम से वह अत्यंत समीप में स्थित है। जब गुहा में ही रहता है, हृदय की गुफा में ही रहता है, तो समीप तो रहेगा ही। और वो प्रकाश स्वरूप है। महत पदम, उसका पद कैसा है? महत है, सबसे ऊपर वाला पद है। यत एजत, यत एजत प्राणत, जितने भी एजत अर्थात चेष्टा करने वाले हैं, जितने भी चेष्टा करने वाले एजत। प्राणत, प्राणत मतलब कि श्वास लेने वाले हैं। च और निमिषत, निमिषत मतलब पलक झपकाने वाले हैं। एतत्, वे सभी। अत्र समर्पितम, अत्र समर्पितम मतलब उसी में समर्पित हैं। एतत् जानत यत् सत असत, एतत् जानत। अब बोल रहे हैं महर्षि अंगिरा शौनक ऋषि से बोल रहे हैं कि एतत् जानत, जो ऐसा है, कौन? वह ब्रह्म, उसको जानो। यत् जो कि सत असत, सत भी है और असत भी है, परमानेंट भी है और जो परमानेंट नहीं है वह भी वही है। परमानेंट तो है ही वो परब्रह्म के रूप में, और अपरब्रह्म के रूप में परमानेंट नहीं, अर्थात तो प्रकृति के साथ में जुड़ करके प्रकृति से सारे कार्य करवाता है, अर्थात प्रकृति को चेतना देता है, तो उस रूप में सब कुछ बदलता रहता है। तो इसलिए उसको असत भी कहा गया और सत भी कहा गया है। ठीक।
इसके बाद बोल रहे हैं कि वरेण्यम वर्ण करने के योग्य है। वर्ण करने योग्य क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ है। वरिष्ठम, वरेण्य वरिष्ठम शब्द भी आया है, वरिष्ठम वर्ण करने के योग्य है और वरिष्ठ है। वरेण्यम मतलब कि स्वीकार करने के योग्य, वर्ण करने के योग्य, जिसकी श्रेष्ठता है उसी को स्वीकार करना है। व्री धातु से ये शब्द बनते हैं, वरेण्य, वर्ण। प्रजानाम विज्ञानात् परम, तो वो कैसा है? प्रजानात्, जो प्रजाएं हैं, विज्ञानात् उनका जो विशिष्ट ज्ञान है, प्रजाओं का अर्थात जितने भी प्राणी हैं उनके विशिष्ट ज्ञान से परम परे है। तो एक बार फिर देखते हैं। आभि जो प्रकाश स्वरूप है, सन्निहितम अत्यंत समीप, गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। मीन्स जो गुहा में स्थित रहता है, विचरण करता है, उस नाम से प्रसिद्ध है। महत पदम सर्वोच्च पद पर है। यत एजत प्राणत च निमिषत, जितने भी चेष्टा करने वाले हैं, श्वास लेने वाले हैं और आँख को बंद करने वाले हैं। निमिषन उन्मिषन भगवान ने भी प्रयोग किया है जब वो कर्मों को समझा रहे हैं। तो निमिष मतलब आँखों को बंद करना, निमिषन और हाँ निमिषन उन्मिषन ऐसा ही कुछ वर्ड है। तो एक का मतलब है आँखों को, पलकों को झपकाना, दूसरे का से पलकों को उठाना। एतत् अत्र समर्पितम, ये सब के सब उसी में समर्पित हैं। कौन? जो चेष्टा करने वाले हैं, श्वास लेने वाले हैं और आँखों को बंद करने वाले हैं, ये सब पर ब्रह्म को ही समर्पित हैं, पर ब्रह्म के ही वजह से हैं। एतत् जानत, उसको, उस ब्रह्म को जानो, शौनक ऋषि को बोल रहे हैं, जो कि सत्य भी है और असत भी है, वर्ण करने के योग्य है, वरिष्ठ है। वरिष्ठ अर्थात सीनियर है। प्रजानाम विज्ञानात् परम, और संपूर्ण प्रजाओं का जो विशिष्ट ज्ञान है उससे भी परे है, अर्थात प्रजाओं के विशिष्ट ज्ञान में भी वो जानने में नहीं आने वाला है। हाँ, वरेण्य शब्द का अर्थ देख लेते हैं, जो कि व्री धातु से बनता है। वरेण्य मतलब वर्ण करने के योग्य, मीन्स अपने आप हृदय में इच्छा उठती है कि ये स्वीकार करें। जैसे वर्ण शब्द आता है तो वर्ण के लिए क्या बोलते हैं? भगवान भी भगवद गीता में बोले हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, मीन्स गुण और कर्म के विभाग से जो खुद ही उत्पन्न हो रहा है कि मुझे ये बनना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। जन्म कहीं भी हुआ है, अंदर से गुण और कर्मों के द्वारा विचार ऐसा बन रहा है कि मैं इस वर्ण वाला हूँ, अर्थात ऐसे कर्म मुझे करना है। तो वर्ण हुआ या नहीं? सेम उसी व्री धातु पे यहाँ पे वर्ण आ रहा है कि मुझे इसको स्वीकार करना, अर्थात वो वर्ण करने, स्वाभाविक ही वर्ण करने के योग्य है वो, जो कि प्रजानाम विज्ञानम परम, जो कि प्राणियों के विशिष्ट ज्ञान से परे है, जानने में नहीं आता। अब जानने में नहीं आता तो उसको जानेंगे कैसे? उसके लिए आगे मंत्र बोले हैं, देखेंगे बाद में, वो आगे आएगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। अगला मंत्र देखते हैं। यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानियतालोकनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्गमनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि।
पढ़ेंगे। यदर्चिमद्यम यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च यदेतदक्षरं ब्रह्म तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदो वाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। तो बोल रहे हैं कि यद अर्चिमद्यद् यत अर्चिमद्य जो अर्चिम अर्थात ज्वालाओं वाला है, दीप्ति वाला है, प्रकाश वाला। अणुभ्यो अणु से भी अणु अर्थात अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। यस्मिन् लोका च यस्मिन् जिसमें लोका सारे लोक च और लोकिना उसमें रहने वाले लोग, सारे लोक और लोक में रहने वाले सारे प्राणी नेता स्थित हैं। तत् एतत् अक्षरम ब्रह्म वही वह न क्षरण होने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता, थोड़ा सा भी इधर उधर जो नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही है, वो ब्रह्म है। स प्राण वही प्राण है, तत् ओवाक वही वाणी है, मनः और मन भी है, तत् एतत् सत्यम तत् अमृतम वही सत्य है, वही अमृत है अर्थात मृत्यु से परे है। सौम्य है सौम्य, तत् वेधव्यम विद्धि उस वेधने योग्य को विद्धि वेधो। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार फिर से पहले देख लेते हैं। जो दीप्तिमान है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें सारे लोक और सभी लोकों में रहने वाले लोग स्थित हैं, वह अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता वो ब्रह्म है। वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है और वही सत्य है, वही अमृत है अर्थात मृत्यु की सीमा से परे है। सौम्य बोल रहे हैं शौनक ऋषि को, अंगिरा बोल रहे हैं कि हे सौम्य, उस वेधने योग्य को वेधो। वेधने योग्य को वेधो मतलब कि उसको लक्ष्य बनाओ और उसको जानो। वेधने योग्य को वेधो का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि उसको जान से मार दो, तो उसको लक्ष्य बनाना है। जैसे हम टारगेट बनाते हैं ना, उसको अचीव करना है, तो वैसे ही उसको लक्ष्य बनाओ और उसको वेधो अर्थात उसको लक्ष्य बनाओ और वहाँ तक पहुँचना है। तो भाव कहने का इनका वही रहेगा, जैसे किसी को मारना है, लेकिन वास्तव में उसका मतलब क्या समझना है कि उसको लक्ष्य बनाना है और वहाँ तक अपने आप को पहुँचाना है, वैसा ही हो जाना है, जैसे ग्रंथियों को कोई। हाँ। अगला मंत्र देखते हैं। तो लक्ष्य बनाने के लिए बोल दिए हैं, लक्ष्य बनाओ और उनको वेधो। तो अब क्या यूज करना है वेधने के लिए, देखते हैं। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम, पढ़िए।
सरं शुपासा निशितं संधयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा आयं तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम्। उपनिषदों में बताए हुए महाअस्त्र धनुष को ग्रहण करो। महर्षि बता रहे हैं, अंगिरा ऋषि शौनक से बताते हैं कि उपनिषदों में जो महाअस्त्र बताया गया है उस धनुष को ग्रहण करो। सरम शूपास निशितम संधयित, और उस पर क्या चढ़ाना है? सर अर्थात बाण को। और वो बाण को कैसे चढ़ाना है? उपसा निशितम, तो उपासना सितम शु ही उपासना इशितम। उपासना इशितम मतलब कि उपासना के द्वारा उस पे धार लगानी है। जो बाण का अगला हिस्सा है उस पे उपासना के द्वारा धार लगानी, उपासना रूपी धार लगानी है उस पे, उसको तीक्ष्ण करना है। उपनिषदों में बताए हुए महाअस्त्र धनुष को धारण करो और उस पे बाण चढ़ाओ। कैसा बाण चढ़ाओ? उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण। भावगतेन चेतसा, और भावपूर्ण चित्त द्वारा। तत् किसके आया है? बाण के लिए, जो बाण चढ़ाया है उसके लिए। उस बाण को आयम्य मतलब खींच करके, प्रत्यंचा को खींच करके, सौम्य तत् अक्षरम एव लक्ष्यम विद्धि। हे सौम्य, उस अक्षरम अर्थात जो क्षरण न होने वाला है उस ब्रह्म को लक्ष्य करो और वेधो। अभी एक और मंत्र देखेंगे, सेम इसी से रिलेटेड है, उसके बाद दोनों को एक साथ समझेंगे। कुछ नहीं आता होगा तो पूछिएगा। तो अगला मंत्र देख लेते हैं इसके बाद। 4 नंबर, प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। तो पिछले मंत्र में क्या बोले थे कि धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महास्त्रम, उपनिषद में बताए हुए महास्त्र धनुष को ग्रहण करो, धारण करो। तो वो जो महाअस्त्र धनुष बताया गया है वो धनुष है क्या? तो बोल रहे हैं प्रणवो धनु। वो धनुष कौन सा है? प्रणव, ओंकार। जो उपनिषद में बताया गया महाअस्त्र है उस धनुष का नाम है ओंकार, प्रणव। तो उस ओंकार रूपी धनुष को ग्रहण करो। फिर बाण जिस पे धार लगाई गई है उपासना की, वो उपासना की धार लगाई हुई बाण वो क्या है? वो कौन सा बाण है? ही आत्मा या जीवात्मा, या आत्मरूप जीवात्मा ही वो बाण है। ओंकार को धनुष बनाओ, जीवात्मा को बाण बनाओ, अर्थात अपने आप को बाण बनाओ। ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, और उस ब्रह्म को ही लक्ष्य करके, उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाओ। जो अक्षर ब्रह्म है उसको लक्ष्य बनाओ, उच्यते ऐसा कहा जाता है।
तो क्या क्या अभी तक बोले? प्रणवो धनु, ओमकार जो है धनुष है, ओमकार को धनुष के रूप में ग्रहण करो और अपने आप को अर्थात जीवात्मा को बाण बनाओ और उस पर ब्रह्म को, वह ब्रह्म ही लक्ष्य है, उच्चते ऐसा कहा जाता है। वह ब्रह्म ही लक्ष्य है किसके लिए? जीवात्मा के लिए। प्रणव धनुष है और ये जीवात्मा ही बाण है। तब धनुष बाण मिल गए, लक्ष्य भी बन गया। अब क्या करना है? अप्रमत्तेन वेधव्यम, अप्रमत्तेन, प्रमाद नहीं करना है, टाल मटोल नहीं करना है। अर्जुन की तरह कि मैं पितामह को नहीं मारूंगा। तो प्रमाद से रहित तो होकर के उसको लक्ष्य बनाना है। वेधव्यम, वेधव्यम कैसा करना है? विधा जाने योग्य, अर्थात उसको ही वेधना है, उसको ही लक्ष्य करना है। सर्वत तन्मय भवेत, सर्वत मतलब कि बाण की तरह, तन्मय भवेत, उसी में लीन हो जाओ। बाण जैसे सीधा होता है वैसे ही यहाँ पे सर्वत का मतलब क्या बोल रहे हैं? सर्वत जैसे स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी दृष्टि है वो सीधे जानी चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। लक्ष्य वही होना चाहिए, वो परब्रह्म। जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन को क्या, सभी को, अपने सभी शिष्यों को दिखाते हैं कि वो पक्षी के आँख में बाण मारना है, तो पक्षी की आँख ही दिखनी चाहिए, फूल पत्ते डाल, पेड़ की डाल और ज़मीन नहीं दिखनी चाहिए। तो इसीलिए सर्वत शब्द आया है। तो पिछले वाले मंत्र में जो बोले थे उसका रिप्लाई भी इसमें दिए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रणव को धनुष बनाना है, जो कि उपनिषदों में कहा गया है कि महाअस्त्र धनुष को धारण करो। तो वो धनुष का क्या है? धनुष क्या है? प्रणव, अर्थात ओंकार ही धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है, उसको लक्ष्य करना है। और कैसे लक्ष्य करना है? अप्रमत्तेन, प्रमाद से रहित होकर के उसको ही बेधना है, वो बेधे जाने योग्य है, अर्थात वहाँ पे पहुँचना है। सर्वत, और दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सर्वत एकदम सीधा स्ट्रेट, उसी पे लक्ष्य होना चाहिए। उसको लक्ष्य करके उसी में तन्मय हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ और कुछ नहीं दिखना चाहिए। स्ट्रेट जैसे बाण होता है, कहीं और इधर उधर नहीं भटकना है। अप्रमत्तेन, प्रमाद से रहित होकर के। कुछ पूछना है? सर जी। प्रणव जो उसका नाम है, तो उसके नाम को ही धनुष बनाना है। हाँ जी। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रणव तो बोलते हैं कि उसका वाचक है, तो ओंकार और ब्रह्म तो एक ही हुआ। हाँ, एक ही, उसके माध्यम, हाँ उसके माध्यम से, उसके नाम के थ्रू उसका चिंतन करके उसको भेजना है। हाँ जी, समझ आ गया आपको। सेम जैसे हमने प्रश्न उपनिषद में है। और बात, हाँ हाँ बोलिए। श्लोक नंबर इसमें 2 नंबर के श्लोक में वो बोल रहे हैं ऋषि कि प्राण भी वही है, मन भी वही है, वाणी भी वही है, तो सब कुछ वही है और लक्ष्य भी उसी को बनाना है। ठीक है। और वो शंकराचार्य का निर्वाणाष्टकम जो है उसमें वो रिजेक्ट करते हैं, मैं मन नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो ये दोनों फिर सिमिलर कैसे हैं? मतलब हाँ सिमिलर, हर चीज में, प्राण में भी वो है, क्योंकि वैसे तो वो व्यापक ही है, ये कहना भी सही है और वो जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन बातें दोनों विरोधी हैं। हाँ दोनों विरोधी लगती हैं, है नहीं, क्योंकि हमने उसी के दो स्वरूप को जाना है। एक जिससे वो सभी पूरी सृष्टि को चेतना दे रखी है, उस रूप में वही अपर ब्रह्म के रूप में है। तो अपर ब्रह्म के रूप में वही सब है, और जो पर ब्रह्म है अर्थात निर्लिप्त है तो भी वही है, उसमें वो किसी से लिप्त नहीं है। तो जो शंकराचार्य बोल रहे हैं निर्वाण षटकम,
वो परब्रह्म की भाषा बोल रहे हैं, मीन्स वो परब्रह्म को आरोपित करते हुए बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो पिछले श्लोकों में उन्होंने बताया है कि मन भी वही है, वाणी भी वही है, और बाकी इंद्रियां या बाकी सृष्टि में जो कुछ भी है वही है, समुद्र भी उसी से होता है, पर्वत भी उसी से होते हैं। तो वो क्या है कि वो चेतना जो प्रदान कर रखी है उस रूप में वही है, और जब मुक्त अवस्था में है तो वो कुछ भी नहीं है उनमें से। तो जब मुक्त अवस्था में है तो कुछ भी नहीं है, और चेतना दे रखा है उस रूप में, वो सब कुछ है। क्लियर? सर क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शून्य और इन्फिनिटी को एक ही, दोनों ब्रह्म, शून्यता भी ब्रह्म है और हाँ, इन्फिनिटी भी ब्रह्म है जी। तो वैसे वेदांत में वैदिक दर्शन में उसको इन्फिनिटी के रूप में ही लिया जाता है। थैंक यू। तो प्रणव को हमने प्रश्नोपनिषद में अच्छे से देखा था, आगे भी देखेंगे मांडुक्य उपनिषद में। तो प्रणव जो कि अ उमा 3 अक्षर से मिलकर के वो मंत्र बना है, जो आकार है ऋक का प्रतीक है, उकार है, आकार और उकार मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, यजुर का प्रतीक हो जाता है, और आकार उकार मकार मिलकर के साम का प्रतीक बन जाता है, ऋक यजुर साम। तो उसको धनुष बनाना है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसका सहारा लेना है, उसको धनुष बनाना है, और अर्थात उसी के माध्यम से उसका ध्यान करना है। आगे आएगा मंत्र, ओम के माध्यम से ही उसको ध्यान करना है, क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, हम उसका डायरेक्ट ध्यान कैसे कर सकते हैं। हम ओम को जानते हैं, जो उसका वाचक है उसको अच्छी तरह से जानते हैं ना, प्रश्नोपनिषद में हमने देखा है अच्छी तरह से। उसका हर एक वो जो सिंबल है वो क्या है, आकार उकार मकार, वो तीनों मीन्स क्या रिलेट करते हैं। तो उसके माध्यम से उसका ध्यान करना है, अर्थात उसको लक्ष्य बनाना है। प्रणव को धनुष बनाना है, अपने आप को बाण बनाना है, और ब्रह्म को लक्ष्य बना करके उसको बेधना है। और कैसे, प्रमाद रहित तो होकर के दृष्टि सर्वत होनी चाहिए, एकदम सीधी, वही लक्ष्य होना चाहिए और कुछ दूसरा दिखना नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पाँच नंबर, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चान्तरिक्षम् यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चान्तरिक्षम् ओतं मनसा प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतो तो बोल रहे हैं कि यस्मिन् द्यौ पृथ्वी च अंतरिक्षम, जिसमें द्यौ अर्थात दो किसे बोलते हैं, पृथ्वीम च अंतरिक्षम। तो पृथ्वी और जो आकाश के बीच की जगह है उसको द्यौ बोलते हैं। मीन्स पृथ्वी के बाद जो कुछ भी खाली जगह बचता है तो वो आकाश है। और वैसे स्वर्ग भी उसी को हम बोलते हैं, उस क्षेत्र को स्वर्ग बोल देते हैं, लेकिन स्वर्ग उपनिषदों की भाषा में हमसे ऊपर का स्तर होता है, हम जहाँ पे हैं उससे ऊपर का लेवल स्वर्ग है। तो पृथ्वी और दूसरे पिंड के बीच की जगह को द्यौ बोलते हैं। और पृथ्वी और अंतरिक्ष शब्द भी आया है। बेसिकली अंतरिक्ष पृथ्वी और दूसरे पिंड के बीच का जो क्षेत्र होता है वो वास्तव में उसको अंतरिक्ष बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पे अंतरिक्ष अलग से भी शब्द आया है। च सर्वे प्राणैः सह, और समस्त प्राणों के सहित मना ओतम, मन गुथा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सब कुछ है सृष्टि में, सब कुछ जो कुछ भी विद्यमान है, स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष मीन्स आकाश में, इस आकाश में जो कुछ भी पिंड है या प्राणी हैं, सब के सब क्या है, प्राण और मन, ये सब भी सूक्ष्म जो है, स्थूल और सूक्ष्म, सब के सब गुथा हुआ है। तम एव एकम आत्मनम जानत, और ये कहाँ पे गुथा हुआ है, उसी में गुथे हुए हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मड़ियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है। तो बोल रहे हैं वो शौनक ऋषि को फिर बोल रहे हैं कि उस आत्मानम जानत, उस आत्म रूप को जानो, उस आत्मस्वरूप परमात्मा को जानो। अन्यावाचः विमुंचत, अन्यावाचः जो दूसरी बातें हैं उन सबको छोड़ दो, दूसरी बातों पे ध्यान मत दो, विशिष्ट रूप से छोड़ दो। विमुंचत ऐसा अमृतस्य सेतु, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा यही जो ब्रह्म है, अमृतस्य सेतु, अमृतस्य सेतु मतलब कि मृत्यु से मुक्त होने का ब्रिज है, पुल है। कौन, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म को जानना, ये ब्रह्म को जानने की जो यात्रा है वो ब्रिज है। ब्रह्म तो लक्ष्य है, वहाँ पे पहुँचना है। तो ब्रह्म को जानने की क्रिया जो है, क्या बोल रहे हैं कि आत्मानम जानथ, उस आत्म तत्व को जानो। ये जानना रूप जो क्रिया है, ये जो है वो अमृतस्य सेतु, अमृतत्व को प्राप्त करने का ब्रिज है, पुल है। फिर से बता देता हूँ, स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष प्राण मन, ये जो सब कुछ है वो उसी में गुथा हुआ है, और उस ब्रह्म को तुम जानो। और ये जो ब्रह्म को जानने रूपी जो क्रिया है, ये उस अमृतत्व तक पहुंचने का ब्रिज है, उस अमृतत्व तक पहुंचने के लिए सेतु का काम करता है। और इसके अलावा, उसके अलावा क्या बोले हैं, वाचा विमुंचत, अर्थात बाकी सब बातों को छोड़ दो, केवल उसी को जानो। आगे बढ़ते हैं। छठा मंत्र बोलते हैं, अराइव रथनाभौ संगता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जयमानः स एषो अन्तश्चरते ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वा पराय तमसा परस्तात् स्वस्ति वा पराय तमसा परस्तात्। तो बोले अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः। रथनाभौ शब्द आया है रथ की नाभि, अर्थात रथ के पहिए की नाभि। रथ का नाभि बोलने का मतलब रथ की पहिए की जो नाभि होती है, उसमें क्या स्पोक्स लगे होते हैं, उसकी आरा। तो रथ के पहिए के अरों की भांति, अर्थात स्पोक्स की भांति। यत्र, जिसमें नाड्या संहता, सारी नाड़ियाँ एकत्र होती हैं, एकत्र होकर के स्थित हैं। ऐसी हृदय, ऐसे हृदय में सारी नाड़ियाँ जहाँ पे एकत्र होती हैं। स
बहुधा जायमाना, वह बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला कौन? बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला कौन है? वो परब्रह्म, परमात्मा। एष अंतः चरते, इसके मध्य भाग में रहता है। कहाँ पे? जहाँ पे समस्त नाड़ियाँ एकत्र होती हैं, वहीं पे वो बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म उसके मध्य भाग में रहता है। कैसे? जैसे कि रथ के पहिए की नाभि से सारी अरे अर्थात स्पोक्स जुड़ी होती हैं, वैसे ही हृदय ग्रंथि में जब सारी नाड़ियाँ एकत्र होती हैं, और जब क्या मीन्स हमेशा रहती हैं, नाड़ियाँ एकत्र रहती हैं, और उसके मध्य भाग में वो बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म वहीं पे रहता है। इति एवं आत्मानम इति, आत्मानम ओम इति एवं, तो वह आत्मस्वरूप जो ब्रह्म है, ओम इति एवं, ओम नाम द्वारा ही जाना जाता है। और ओम नाम से क्या करना है उसका? ध्यायत, ध्यान करो। महर्षि अंगिरा ऋषि शौनक को बोल रहे हैं कि ओम नाम से उसका ध्यान करो। अभी हमने पढ़ा था ना, उसको लक्ष्य करना है तो किसका सहारा लेना है? किसको शस्त्र बनाना है? ओम को। तो ओम शब्द का ध्यान करो। हमने ध्यान के बारे में भी पिछले वो पढ़ा था कि उसके ध्यान से उस तक पहुंचा जाएगा। तमसा परस्तात्, तमसा परस्तात् मतलब कि तमस से परे, अज्ञानता, अंधकार से अतीत, अंधकार से परे, पराय, पराय मीन्स पार होकर के, स्वस्ति, वह जो किसके लिए आया है? ब्रह्म के लिए नहीं, ब्रह्म के लिए नहीं, जीवात्मा के लिए। तो ओम का ध्यान करने से क्या होगा? तमसा परस्तात् पाराय, अंधकार रूपी अज्ञान को पार कर जाओगे और इससे तुम्हारा कल्याण होगा, मुक्त हो जाओगे। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे पहिए की नाभि, रथ के पहिए की नाभि में अरे अर्थात स्पोक्स लगी होती हैं, वैसे ही हृदय ग्रंथि में नाड़ियाँ एकत्रित होती है। वहाँ पर वह ब्रह्म उसी हृदय गुफा में रहता है और उसके मध्य में चरते विचरण करता है। आत्मानम ओम इति ध्यानम, उस आत्म तत्व का ओम शब्द के द्वारा ध्यान करके, ओम का ध्यान करके, ओम के द्वारा, ओम को माध्यम बना करके उसको ध्यान करना है। क्योंकि उस ब्रह्म को हम जान नहीं सकते, वो अचिंत्य है, अव्यक्त है। तो जिसका चिंतन ही नहीं किया जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उस पर ध्यान कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए उसका जो वाचक है प्रणव, उसको माध्यम बनाना है, उसके माध्यम से उसका ध्यान करना है। और ऐसा करने से क्या होगा कि अंधकार रूपी अज्ञान से, तमसा परस्तात्, अज्ञान रूपी अंधकार को पार करके और उससे पार जा करके वह स्वस्ति, तुम लोग किसके लिए बोल रहे हैं? पूरे प्राणियों के लिए, जो भी साधक है, स्वस्ति, तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। क्लियर हुआ? तो 7वां मंत्र देखते हैं। सर, हाँ, ये बहुधा प्रकार से उत्पन्न होने वाला, ये जरा और एक्सप्लेन कीजिए ना। अभी देखे थे ना कितने कितने रूपों में उत्पन्न होता है। मन भी वही, वाणी भी वही, श्रोत्र भी वही और समुद्र भी वही, इसीलिए बहुत प्रकार से बोला गया है। हर तरह से उत्पन्न होता है और वो बाहर भी रहता है, वैसे ही वो हृदय गुफा में भी रहता है। तो बाहर सर्वत्र विद्यमान है, मीन्स ब्रह्मांड में भी वही है, पिंड में भी वही है। क्लियर? अब अगला मंत्र देखते हैं। या सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य स महिमा भुवे।
या सर्वज्ञ सर्वविदित यह दिव्य ब्रह्मपुरे ये सब व्योमन, एक मिनट, दिव्य ब्रह्मपुरे ह्यस्य व्योम अयात्मा प्रतिष्ठा। दिव्य ब्रह्मपुरे व्योमात्मा प्रतिष्ठा। मनोमय प्राण शरीर नेता। मनोमय प्राण शरीर प्रतिष्ठो अन्ने हृदयं सन्निधाय। प्रतिष्ठोन्ने तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। आनंदरूपम् अमृतं यद्विभाति। आनंदरूपम् मार्ग जी कुछ पूछना था? प्रभु पहले वाले के श्लोक का मतलब मैं देख रही थी कि बहुत भली भली पहला वाला जो पहला वाला कौन सा वाला मंत्र? पहला वाला जो था, हाँ, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि जिसके अंदर बताया था कि प्रकार प्रकार की ये जीव हैं जो आंखें बंद करते हैं, जो सांस लेते हैं, हाँ, जो चलते हैं, क्या, और उसके बीच में फिर उन्होंने ये भी लिखा था कि ये सब जानने योग्य है। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि इनका अध्ययन करना चाहिए? मतलब जैसे इंसानों की दुनिया में साइंस नहीं, जो जानने योग्य शब्द यूज किए हैं वो जानने योग्य है, वो मन बुद्धि वाणी इनको जानने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो ब्रह्म जानने योग्य है। अच्छा, ब्रह्म जैसे हम औषधियों का, सारे कीटों का, इतने प्रकारों के जीवों का पूरा अध्ययन करके उनके वो मेंटेन करते हैं, जैसे ज़ूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, तो क्या वो हमारे ग्रंथ इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं या कुछ नहीं कहते उसके बारे में? बस ब्रह्म तो वैसे समझ में आया कि हर जगह हर तरह का वस्तु या जीव है तो ब्रह्म ये है। हाँ, आप देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा उसको। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं जिससे हमको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, हम उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सब जानने योग्य है। कहीं मीन्स उपनिषद ने या वेदांत ने मना नहीं किया है कि नहीं जानना है, जानना है, अच्छी बात है, उसको निष्काम भाव से करते जाना है। कितना भी बड़ा काम करना है तो उसको निष्काम भाव से करते जाना है, अहम नहीं होना चाहिए। केवल कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ जानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, तो सब कुछ जानना चाहिए। और जानते हुए फिर अब बात आती है कि फिर जो बोलते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा तो वो ब्रह्म है, तो फिर इन सब को जानने की क्या ज़रूरत है, ये आता है ना। और फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे दो विद्याओं की बात की है, अपरा और परा। तो अपरा में ये सब आते हैं और ये भी बताया है कि अपरा को जान करके ही वो परा तक पहुँचा जाता है। तो जब तक इस सृष्टि में है, ब्रह्मांड में है, तो पूरी सृष्टि में वो ब्रह्म व्याप्त है। अपर ब्रह्म के रूप में चेतना दे रखी है, ब्रह्म एक ही है। अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म को अलग अलग नहीं करना है, वो केवल हमारे समझने के लिए ऐसा है कि जो चेतनवत कर रखा है सबको इस पिंड में या ब्रह्मांड में, तो उसको हम अपर के रूप में जानते हैं। और जो मुक्तावस्था में उसका स्वरूप है वो पर ब्रह्म है। तो इस शरीर के संचालन के लिए या जो कुछ भी हम क्रिएटिविटी करते हैं तो वहाँ पे नई उपज होती है हमारे दिमाग में, हो तो उन सबको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है तो उसको जानेंगे नहीं तो होगा कैसे। जहाँ भी जिस काम को पूर्ण करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, जो हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसको जानना पड़ेगा, उसको पूर्ण करना पड़ेगा, वो भी जानना ज़रूरी है।
और जिससे ज़रूरत नहीं पड़ती, अब सब कुछ जान लेने ये भी बताया गया है, महर्षि ने खुद ही पूछा है अंगिरा ऋषि ने कि ऐसा कुछ बता दीजिए, ऐसा ज्ञान बता दीजिए कि जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जैसा हो जाता है। तो बोलते हैं कि वो दो विद्याएं हैं, अपरा और परा, दो विद्याएं हैं। तो जब परा विद्या को जान लेंगे तो सब कुछ जाना जैसा हो जाएगा। तो जब उससे सब कुछ जाना जैसा हो जाता है तो फिर ये नीचे वाले फिर क्या महत्व रखते हैं? क्या नीचे वाले सभी को जानने के बाद ही उसको जाना जा सकता है? ऐसा भी नहीं है। कितना जानेंगे इतने से छोटे से मीन्स लाइफ स्पैन में? कुछ नया नया मिलता भी रहता है, जैसे इवोल्यूशन चल रहा है। हाँ, नया नया आता रहता है। तो ये बात सही है कि जो पहले जितना ज्ञान आ चुका है, जो है और जो आगे आएगा, वो सब कुछ उस ब्रह्म से ही आता है। बट हमारे लिए क्या सब कुछ जानना जरूरी है? इस एक जीवात्मा के लिए, एक शरीरधारी के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। जो मुझे काम पड़ता है इस जीवन में, जब जब जिसकी ज़रूरत पड़ी, उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से करना है। उसको अच्छी तरह से करते हुए ओम को माध्यम बना करके, ओम में ही सब कुछ है, ऋक यजुर साम, उन वेदों के माध्यम से ही पूरा ज्ञान है। उसके नीचे जो कुछ हम पढ़ते हैं उस अपरा विद्या में ही आता है। तो कहने का तात्पर्य ओम को माध्यम बना करके उसका ध्यान करने का मतलब कि जो जो ज़रूरतें हैं उनको जानते हुए अच्छी तरह से कीजिए, कंप्लीट कीजिए उसको। जिसकी ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए कि मुझे तोप चलाने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैं तोप चलाने के बारे में क्यों जानूँ? बिल्कुल। जिसका काम है जहाज़ उड़ाना, तो वो जहाज़ उड़ाने के बारे में अच्छी तरह से जानेगा, जहाज़ उड़ाएगा पायलट। वो ट्रेन कैसे चलती है उसके बारे में क्यों जाने? उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इस जीवन में उसको जानिए। अपने स्वधर्म से निश्चित हो। हाँ, मीन्स स्वधर्म पालन का, अच्छी तरह से स्वधर्म स्वकर्तव्य का पालन करते जाना। तो उस स्वकर्तव्य का पालन करते हुए उस ओम को माध्यम बना करके उस ब्रह्म तक पहुँच जाना है। और जब उस ब्रह्म तक पहुँच जाएंगे तो उसी को सर्वज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जाना हुआ हो गया। सब कुछ जाना हुआ कैसे हो गया? क्योंकि आप ब्रह्म जैसे ही हो गए, गुणों को आपने बैलेंस कर दिया, और गुणों को बैलेंस कर दिया तो एकदम से ब्रह्म ही हो गए और उस ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। तो ब्रह्म में समाहित हो गए तो आप अभी ब्रह्म हो गए और सारा ज्ञान उसी से आता है, तो आप सर्वज्ञ हो गए। आप कहीं अलग सर्वज्ञ नहीं हुए, उसके साथ होकर के ब्रह्म हो गए आप। अभी क्लियर हुआ या कुछ और पूछना था? हाँ, यही था। मीन्स संदेह ये होता है कि उस अपरा विद्या को जान करके ही परा विद्या को जाना जा सकता है और उस ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। तो अपरा विद्या तो बहुत विस्तृत है, उसको इस छोटे से ज़िंदगी में कैसे सब कुछ जान लेंगे? नहीं, जो आपका माध्यम जो कुछ भी बनता है इस जीवन में उसको अच्छी तरह से जानिए, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करते जाइए और उस तरह से ओम को माध्यम बना के उसका ध्यान कीजिए, उस ब्रह्म का, प्रमाद से रहित होकर के एकदम सर की तरह उसको लक्ष्य बनाइए, बाण की तरह, और उस तक पहुंच जाइए तो आप सर्वज्ञ हो जाओगे। ठीक है? और कोई क्वेश्चन था? मार्क जी, कोई क्वेश्चन? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये दोनों श्लोक, हम दोनों ही एक ही श्लोक है, ये पढ़े थे 7 नंबर, इसको हम कल देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।